नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। हालांकि पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था और 3 मुख्य पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में अपन पहले क्या पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1961 से लेकर 1966 तक, और फिर बीच में वार्षिक योजना एक वर्ष के लिए 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई थी, बनाई गई थी। 1966-67, 1967-68, 1967-68 और 1968-69। इस प्रकार से 3 वार्षिक योजनाएं क्या की गई थी, बनाई गई थी। अगर हम बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इन 3 वार्षिक योजनाओं के बाद भारत में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई और इसका जो समय माना जाता है वो है 1969 से लेकर 1974 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी उसका समय क्या किया जाता है, माना जाता है। अगर हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं की बात करें, इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता किससे दी गई, तो अगर हम बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता जो थी वो किसको दी गई, उद्योगों को। अर्थात इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। साथ ही इसके बाद कृषि, परिवहन और संचार, कृषि, परिवहन और संचार को वरीयता क्रम में क्या किया गया, रखा। यानी सर्वोच्च मुख्य प्राथमिकता उद्योगों के बाद में कृषि को, परिवहन को और संचार को मुख्य क्या किया गया, स्थान दिया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी, इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मैं बता दूं। मुख्य उद्देश्य पहला था स्थिरता के साथ क्या करना, आर्थिक विकास करना। किसका मुख्य उद्देश्य, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। दूसरा आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात क्योंकि अपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी पढ़ा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपने ये पढ़ा था आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न उत्पादन में देश को क्या किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना 1965 का युद्ध, 1965-66 में सूखा या अकाल पड़ने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों को क्या नहीं कर पाई थी, प्राप्त नहीं कर पाई थी। इसलिए इसमें फिर क्या किया गया, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इसको मुख्य रूप से क्या किया गया, रखा गया। अर्थात ये 2 प्रमुख उद्देश्य, अर्थात स्थिरता के साथ देश का आर्थिक विकास होना चाहिए। देश का क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए। साथ ही देश क्या हो, चाहे वो खाद्यान्न हो या अन्य दूसरे उत्पाद, उनके ऊपर क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसके ऊपर क्या किया गया, जोर दिया गया। ये लक्ष्य क्या किए गए, निर्धारित किए गए। इन सब उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, जो राष्ट्रीय आय थी, इस राष्ट्रीय आय में क्या किया गया, राष्ट्रीय आय में 5.5% की वार्षिक वृद्धि क्या की गई, वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। आर्थिक विकास की जो दर है वो अगर हम बात करें, आर्थिक विकास की दर 5.7% रखी गई। साथ ही अगर हम बात करें कृषि में लगभग 4.6% और साथ ही अगर हम बात करें उद्योगों में 8 से 10%, उद्योगों में 8 से लेकर 10% तक वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। अर्थात
इन उद्देश्यों की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, कृषि और उद्योगों में ये जो प्रतिशत दिया गया है इसके आधार पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे, तभी क्या हो सकता है, इन उद्देश्यों को, इन लक्ष्यों को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कम से कम 5.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य लेकर चले, आर्थिक विकास में 5.7% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य लेकर चले, कृषि में 4.6% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य और उद्योगों में लगभग 8 से 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य लेकर चले, तभी क्या हो सकता है, हम इन उद्देश्यों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस योजना की अगर अपन बात करें तो इस योजना का जो लक्ष्य है, समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना था। अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कहती है कि समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हुए किसको, समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हुए जो निर्धन वर्ग है, गरीब जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना प्रमुख क्या किया गया, ऊंचा उठाना प्रमुख लक्ष्य रखा गया। अर्थात देश में सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सभी के साथ समान न्याय हो, इसको साथ लेकर चलते हुए हम निर्धन वर्ग जो है, गरीब जो लोग हैं, उन गरीब लोगों के जीवन स्तर को हम क्या कर सके, ऊंचा उठा सके, ऊपर उठा सके, ऐसा लक्ष्य भी इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रखा गया। साथ ही अगर हम बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 15,902 करोड़ रुपए 902 करोड़ रुपए व्यय करने का क्या रखा गया, प्रावधान। अर्थात इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 15,902 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। तो ये मुख्य बातें थी, प्राथमिकता थी उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार। मुख्य प्राथमिकता किसको प्रदान की गई, उद्योगों को, बाकी कृषि, परिवहन, संचार को वरीयता क्रम में क्या किया गया, रखा गया। दो उद्देश्य थे, देश का क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, आत्मनिर्भरता, अर्थात हर उत्पाद में देश क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। इन सब के लिए राष्ट्रीय आय में, आर्थिक विकास में, कृषि में, उद्योगों में वार्षिक जो ये प्रतिशत निर्धारित किया है वो क्या है, वार्षिक है, ये प्राप्त होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि समानता और न्याय को प्रोत्साहित करते हुए जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा क्या किया जाना चाहिए, उठाया जाना चाहिए। साथ ही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग 15,902 करोड़ रुपए क्या किए गए, व्यय किए गए। अब हम बात करेंगे किसकी, उपलब्धियों की और कमियों की, कि इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या कमियां रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें उपलब्धियों की और कमियों की, तो जो योजना काल में राष्ट्रीय आय जो 5.5% निर्धारित की गई थी, यानी वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य वास्तविक रूप से कितना रहा, 3.3% रहा। लक्ष्य तो कितना रखा, राष्ट्रीय आय का 5.5% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक रूप से प्राप्त कितना हुआ, 3.3% ही प्राप्त हुआ। दूसरी बात करें तो खाद्यान्न जो उत्पादन था, उस खाद्यान्न उत्पादन में भी क्या आई, गिरावट आई। खाद्यान्न उत्पादन में क्या आई, गिरावट आई। इसके बाद में अगर हम बात करें हरित क्रांति का जो प्रभाव था, वो हरित क्रांति का प्रभाव भी हरित क्रांति का प्रभाव भी देश के सीमित जो क्षेत्र थे
उन सीमित क्षेत्रों पर क्या हुआ, इसका प्रभाव पड़ा। अर्थात देखो अपन ने तीन चीजें देखी, कौन सी, एक तो जो राष्ट्रीय आय निर्धारित की थी 5.5% उपलब्धि में, वो अपने लक्ष्य से क्या रही, कम रही 3.3%। दूसरा खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन में क्या आई, गिरावट आई। चौथी अगर बात करें हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो केवल और केवल सीमित क्षेत्रों पर ही इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चौथी जो योजना थी, ये चतुर्थ जो योजना थी, अपने जो निर्धारित लक्ष्य थे उन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या रही, असफल रही। अर्थात जो लक्ष्य लेकर चले थे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो लक्ष्य या उद्देश्य लेकर चले थे, उनमें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। यहाँ पे एक शब्द आया है हरित क्रांति। मैं बता दूं क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से, या कृषि फसलों में अपन कहें वृद्धि से हरित क्रांति का क्या है, संबंध है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 में किसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए जो वार्षिक योजनाएं थी, कौन सी, 3 वार्षिक योजनाएं, इसी दौरान देश में हरित क्रांति की क्या की जा चुकी थी, शुरुआत की जा चुकी थी। और ये शुरुआत करने वाला अपन कहें हरित क्रांति का जो जनक है वो किसे माना गया भारत में, एन.एस. स्वामीनाथन। किसको माना गया भारत में हरित क्रांति का जनक, जन्मदाता एन.एस. स्वामीनाथन को। और विश्व स्तर की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी राजस्थान है, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये संक्षिप्त जानकारी आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। दूसरी बात, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अपना जो निर्धारित लक्ष्य था उस निर्धारित लक्ष्य में क्या नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की क्या कर लें, बात कर लें। देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो अब 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 1974 से लेकर 1979 तक, 1974 से लेकर 1979 तक का जो समय है वो किसका समय माना जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय माना जाता है। अगर हम बात करें तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो ऐसे समय में शुरू हुई जब विश्व स्तर पर 1973 में, अगर हम बात करें देश में 1973 में तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें थी, उन तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में क्या होती है, वृद्धि। अर्थात 1973 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें थी, उन तेल की कीमतों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। और ऐसे समय में 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना इस समय क्या कर रहा था, क्योंकि आप पिछली पंचवर्षीय योजना में भी देख सकते हैं कि सफल नहीं हो पाई। कीमतों के बढ़ने से देश में क्या हो रहा था, मुनाफाखोरी और काला बाजारी की समस्या क्या हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ी तो देश में
क्या हुआ, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी, लोग क्या करने लगे, कालाबाजारी करने लगे, मुनाफाखोरी की समस्या क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। कब, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय करने का लक्ष्य जो रखा गया 39,000, अपन बात करें 322 करोड़ रुपए, 39,322 करोड़ रुपए व्यय करने का लक्ष्य रखा गया कि इस पंचवर्षीय योजना में 5 सालों में 39,322 करोड़ रुपए क्या किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। ये तो सरफेस से जानकारी कि कैसी स्थिति में, किन परिस्थितियों में पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या होती है, शुरू होती है। तो आपको ध्यान रखना है 1973 में देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की कीमतें वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में ये समस्या क्या हुई, उत्पन्न हुई, ये पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जिसके कारण देश में लोग क्या करने लगे, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी, जिसकी समस्या देश में क्या हुई, उत्पन्न हुई। और लगभग 39,322 करोड़ रुपए क्या किया गया, व्यय किया गया। अब हम बात करें मुख्य रूप से पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्राथमिकताओं की बात करें, किसकी बात करें, प्राथमिकताओं की। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य जो प्राथमिकताएं रखी गई, मुख्य जो उद्देश्य लक्ष्य रखे गए वो क्या थे, एक तो था गरीबी उन्मूलन, और दूसरा अगर अपन बात करें वो रखा गया आत्मनिर्भरता। कौन सा, आत्मनिर्भरता। याद रखना प्राथमिकता या दो उद्देश्य, गरीबी उन्मूलन, अर्थात अगर हम बात करें तो इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने का लक्ष्य क्या किया गया, रखा गया, और लोगों को क्या किया जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अर्थात गरीबी भगाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता दो मुख्य क्या किए गए, उद्देश्य रखे गए। साथ ही हम बात करें तो इसमें औद्योगिकरण को मुख्य क्या की गई, प्राथमिकता दी गई। औद्योगिकरण को सर्वोच्च क्या की गई, प्राथमिकता दी गई। साथ ही कृषि है, परिवहन है, संचार है, इनको भी वरीयता क्रम में क्या किया गया, रखा गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 4.4% रखा गया, कृषि में 4.67%, उद्योग में 7 से 10% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य भी इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। यह आशा की गई कि 1979 तक विदेशी सहायता घटाकर क्या कर दी जाएगी, शून्य, और गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया। गैर कृषि क्षेत्र में यानी इस पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो गैर कृषि क्षेत्र था, गैर कृषि क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि के अलावा अन्य दूसरे जो क्षेत्र थे, उन अन्य दूसरे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, रखा गया। तो देखो सर्वोच्च प्राथमिकता तो किसको दी गई, औद्योगिक विकास को दी गई। मुख्य उद्देश्य क्या रखे गए, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और गैर कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य इसमें क्या किए गए, रखे गए। अब देखो उपलब्धियां या कमियां क्या रही, क्या क्या पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी, इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई, क्या कमियां रही। तो अगर हम बात करें योजना काल में अर्थव्यवस्था क्या हुई, सुदृढ़ हुई। किसमें, पांचवी, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना में भी उद्योगों पर बल दिया गया था, लेकिन इतना अधिक सफल नहीं हो पाई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में फिर उद्योगों पर क्या किया गया, बल दिया गया, जिससे दूसरी बात गैर कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ होती है। देश की अर्थव्यवस्था
क्या होती है, सुदृढ़ होती है। अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सुधार हुआ और योजना काल में विकास की दर, कृषि क्षेत्र, खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य से अधिक क्या हुई, वृद्धि। अर्थात चाहे विकास की दर हो, चाहे कृषि हो, चाहे खाद्यान्न उत्पादन, तीनों में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन लक्ष्यों से अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है। तभी तो देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़, यानी खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि होती है, देश की विकास दर जो थी वो भी क्या होती है, बढ़ती है, और कृषि के उत्पादन में या कृषि का जो राष्ट्रीय आय है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अब हम बात करें तो ये देखेंगे कि इस प्रकार ये योजना योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुई और केंद्र में सरकार परिवर्तित हो जाने के कारण, ये एक महत्वपूर्ण बात है इसमें कि क्या होता है, केंद्र में सरकार परिवर्तित हो जाने के कारण, सरकार परिवर्तित हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना कब पूर्ण होनी चाहिए थी, 1979 में, जबकि हुई कब, 1978 में। अर्थात अपन बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व ही क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। और उसका प्रमुख जो कारण है, केंद्र में उस समय क्या होती है, सरकार परिवर्तित होती है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो 1977 में, क्या 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, ठीक है। और किसके निर्देशन में, उस समय हम बात करें गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की। किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई। ये सरकार अपन बात करें तो लगभग 18 महीने तक चली। कितने महीने तक चली है, 18 महीने तक चली। और इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। जिसके कारण अपन बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो आप कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। किस कारण से ये समाप्त हुई, तो आप कहेंगे केंद्र में उस समय सरकार क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, जिसके कारण इसे 1 वर्ष पूर्व क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट जो है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, छठवीं पंचवर्षीय योजना। धन्यवाद।